साथियों, आज कुछ मैसेज मुझे व्यक्तिगत मिले, जिससे मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जागरूकता के हिसाब से आवश्यक है साथियों। शेयर बाजार में कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमाने की चाहत कई बार लोगों को गलत और खतरनाक रास्तों पर ले जाती है। ऐसा ही एक रास्ता है डब्बा ट्रेडिंग, जो दिखने में तो आम ट्रेडिंग जैसा लगता है, लेकिन असल में यह एक अवैध और जोखिम भरा जाल है। यह न केवल आपकी पूंजी को डुबा सकता है, बल्कि आपको कानूनी पचड़ों में भी फंसा सकता है साथियों। डब्बा ट्रेडिंग शेयर बाजार के बाहर होने वाला एक अनौपचारिक और गैर कानूनी कारोबार है। यह एक तरह का सट्टा है, जहां शेयरों की वास्तविक खरीद बिक्री नहीं, बल्कि केवल उनके कीमतों के उतार चढ़ाव पर दांव लगाया जाता है साथियों। डब्बा ट्रेडिंग क्या है? डब्बा ट्रेडिंग, जिसे बकेट ट्रेडिंग या बॉक्स ट्रेडिंग के नाम से भी जाना जाता है, एक समानांतर बाजार प्रणाली है जो पूरी तरह से स्टॉक एक्सचेंज के दायरे से बाहर काम करती है। इसमें निवेशक किसी मान्यता प्राप्त एक्सचेंज जैसे बीएसई या एनएसई के माध्यम से शेयर नहीं खरीदते। के बजाय वे एक ऑपरेटर के माध्यम से किसी स्टॉक की कीमत पर दांव लगाते हैं। यह अनिवार्य रूप से एक जुआ है। यहाँ लेन-देन का कोई वास्तविक रिकॉर्ड नहीं होता और ना ही शेयरों का कोई भौतिक स्वामित्व हस्तांतरित होता है। सारा खेल भरोसे और नकद लेन-देन पर चलता है, जो इसे बेहद खतरनाक बनाता है साथियों। यह खतरनाक खेल कैसे काम करता है? डब्बा ट्रेडिंग की कार्यप्रणाली बहुत सरल लेकिन उतनी ही अपारदर्शी है। इसे समझने के लिए इसके मुख्य किरदारों और प्रक्रिया को जानना जरूरी है। ऑपरेटर या अवैध ब्रोकर यह सिस्टम का केंद्र होता है। वह निवेशकों से सीधे ऑर्डर लेता है और अपने निजी रिकॉर्ड जैसे सौदा बुक या अनौपचारिक सॉफ्टवेयर में उन्हें दर्ज करता है। यह ऑपरेटर सेबी के साथ पंजीकृत नहीं होता, कोई डीमैट खाता नहीं। इस ट्रेडिंग में डीमैट खाते की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि शेयरों की कोई वास्तविक डिलीवरी होती ही नहीं है। नकद में लेन देन, निवेशक मार्जिन मनी के रूप में ऑपरेटर को नकद भुगतान करते हैं। लाभ या हानि का निपटान भी साप्ताहिक या मासिक आधार पर नकद में ही किया जाता है। कीमतों पर सट्टा, निवेशक ऑपरेटर को बताता है कि उसे किस कंपनी के शेयर पर तेजी, कीमत बढ़ने की उम्मीद, या मंदी, कीमत गिरने की उम्मीद का दांव लगाना है। यदि निवेशक का अनुमान सही होता है, तो ऑपरेटर उसे मूल्य के अंतर का भुगतान करता है। यदि अनुमान गलत होता है, तो निवेशक को ऑपरेटर को अंतर का भुगतान करना पड़ता है। में ऑपरेटर का लाभ निवेशकों को नुकसान होता है और निवेशक का लाभ ऑपरेटर का नुकसान। यह एक शून्य राशि का खेल है, जो पूरी तरह से नियामक निगरानी से बाहर है साथियों। डब्बा ट्रेडिंग का आकर्षण, यदि हम लोग इसके जाल में क्यों फंसते हैं? इतने जोखिम के बावजूद कुछ लोग डब्बा ट्रेडिंग की ओर आकर्षित होते हैं। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। टैक्स चोरी का लालच, यह सबसे बड़ा आकर्षण है। क्योंकि लेन-देन स्टॉक एक्सचेंज पर दर्ज नहीं होते, इसलिए उन पर कोई सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या एसटीटी, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सीटीटी नहीं लगता। इसके अलावा मुनाफे पर होने वाले कैपिटल गेन टैक्स से भी बचा जाता है, जिससे अवैध रूप से आकर्षक लगता है। काले धन का उपयोग, डब्बा ट्रेडिंग में सभी लेन-देन नकद में होते हैं, जिससे काले धन को खपाने और मनी लॉन्ड्रिंग का एक आसान जरिया बन जाता है। यह एक छाया अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, जो देश के लिए हानिकारक है साथियों। भ्रामक सरलता और आक्रामक मार्केटिंग, डीमैट खाता खोलने, केवाईसी अपने ग्राहक को जाने जैसे प्रक्रियाओं से बचने की सुविधा कुछ लोगों को आकर्षित करती है। इसके अलावा डब्बा ऑपरेटर अक्सर उपयोगकर्ता के अनुकूल ट्रेडिंग ऐप और आकर्षक मार्केटिंग रणनीतियों का उपयोग करते हैं, ताकि वे नए और अनुभवहीन निवेशकों को अपने जाल में फंसा सके साथियों। अनिवार्य जोखिम, डब्बा ट्रेडिंग की असली कीमत, डब्बा ट्रेडिंग का सस्ता और आसान दिखने वाला रास्ता असल में वित्तीय और कानूनी बर्बादी की ओर ले जाता है। इसमें शामिल जोखिम बहुत खतरनाक है साथियों, साथ ही गंभीर। काउंटर पार्टी जोखिम, यह सबसे बड़ा जोखिम है। काउंटर पार्टी जोखिम यह सबसे बड़ा खतरा है। चूंकि कोई नियामक या एक्सचेंज गारंटी नहीं देता, इसलिए ऑपरेटर आपके मुनाफे का भुगतान करने से मुकर सकता है या आपकी पूरी पूंजी लेकर गायब हो सकता है। आपके पास वसूली का कोई कानूनी रास्ता नहीं होता साथियों। पूरी पूंजी डूबने का खतरा, ऑपरेटर कीमतों में हेरफेर कर सकता है ताकि निवेशक को नुकसान हो। इसमें कोई पारदर्शिता नहीं होती और आपका पूरा निवेश एक झटके में शून्य हो सकता है। कोई निवेशक सुरक्षा नहीं। यदि आपके साथ धोखाधड़ी होती है, तो आप सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण से शिकायत भी नहीं कर सकते। कोई शिकायत निवारण तंत्र है ही नहीं। गंभीर कानूनी परिणाम, डब्बा ट्रेडिंग भारत में प्रतिभूति अधिनियम 1956
और सेबी अधिनियम के तहत एक दंडनीय अपराध है। इसमें शामिल पाए जाने पर 10 साल तक की कैद और 25 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना हो सकता है। अवैध ट्रेडिंग के कानूनी परिणाम डब्बा ट्रेडिंग जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल होने पर कारावास सहित गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं साथियों। एक स्पष्ट तुलना एक जिम्मेदार निवेशक बनने के लिए कानूनी और अवैध ट्रेडिंग के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। नीचे दी गई तालिका इस अंतर को स्पष्ट करती है साथियों। नियामक कार्यवाही और निवेशक जागरूकता। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई डब्बा ट्रेडिंग जैसे अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। वे समय समय पर निवेशकों को चेतावनी जारी करते हैं और ऐसी योजनाओं से दूर रहने की सलाह देते हैं। हाल ही में सेबी ने डब्बा ट्रेडिंग का विज्ञापन छापने वाले एक समाचार पत्र को भी नोटिस जारी किया। यह दर्शाता है कि नियामक इस खतरे को लेकर कितने सख्त हैं और निवेशकों को जागरूक करने के लिए सेबी वर्सेस स्कैम जैसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि वे वित्तीय धोखाधड़ी से बच सके साथियों। हमेशा याद रखें, ट्रेडिंग केवल सेबी पंजीकृत ब्रोकरों के माध्यम से और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर ही करें। किसी भी तरह के गारंटीड रिटर्न या टैक्स फ्री मुनाफे के झांसे में ना आए। मैंने आपको जो ये सीट बताई है इस पे आप देख सकते हैं साथियों, इस तरीके के मैसेज मुझे आज प्राप्त भी हुए थे। सुरक्षित रहें, सूचित रहें। डब्बा ट्रेडिंग धन बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि यह वित्तीय और कानूनी तबाही का एक निश्चित मार्ग है। टैक्स बचाने या जल्दी अमीर बनने का लालच आपको एक ऐसे दलदल में धकेल सकता है जहां से बाहर निकलना लगभग असंभव है। और एक स्मार्ट निवेशक बने, अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा कानूनी और पारदर्शी तरीकों का पालन करें। ज्ञान और जागरूकता ही वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार है साथियों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों।